में एक ब्राह्मण के सामने एक गाय भागती हुई किसी गली में घुस गई। तभी वहां एक आदमी आया। उसने गाय के बारे में उनसे पूछा। पंडित जी माला फेर रहे थे, इसलिए कुछ बोले नहीं, बस हाथ से उस गली का इशारा कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गौ माता उसके चंगुल से जान बचाकर भागी थी। कसाई ने पकड़कर गौवध कर दिया। दोस्तों, अनजान में हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई के घर में जन्मे और नाम पड़ा सदना। पर पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्म होने के कारण सदना मांस बेचते तो थे, परंतु भगवत भजन में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर पड़ा मिला। पत्थर अच्छा लगा, इसलिए वह उसे मांस तोलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि यह वही सालिग्राम था जिन्हें वे पूर्व जन्म में नित्य पूजते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म के सालिग्राम को इस जन्म में मांस तोलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग करने लगे। आदत के अनुसार सदना ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भक्त की स्तुति का पलरे में झूलते हुए आनंद लेते रहते। बाट का कमाल ऐसा था कि चाहे आधा किलो तोलना हो, 1 किलो या 2 किलो, सारा वजन उससे पक्का हो जाता। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। उनकी नजर बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और सालिग्राम को अपवित्र करने के लिए फटकारा। उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसे पत्थर समझकर तू मांस तौल रहे हो, वे सालिग्राम भगवान हैं। ब्राह्मण ने सदना से सालिग्राम भगवान को लिया और घर ले आए और उस सालिग्राम को गंगा जल से नहलाया। धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण को अहंकार हो गया कि जिस सालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है, आज एक सालिग्राम का वह उद्धार कर रहा है। रात को उसके सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम मुझे जहाँ से लाए हो वहीं मुझे छोड़ आओ। मेरे भक्त सदन कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई पाप कर्म करता है, आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं है। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे झुला रहा हो। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का स्मरण कराता, मेरा भजन करता है। जो आनंद वहाँ मिलता था वह यहाँ नहीं, तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। ब्राह्मण सालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान को तुम्हारी संगति ही ज्यादा सुहाई, यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये सालिग्राम भगवान का स्वरूप हैं, हो सके तो इन्हें पूजना, बाट मत बनाना। सदना ने यह सुना और अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वह निकल पड़ा। भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में वह शामिल हो गया, लेकिन लोगों के पूछने पर उसने बता दिया कि वह कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर रहने लगे, उसका छुआ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा और सालिग्राम जी के साथ भजन करता अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी थी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखा तो वह पानी पीने वहां ठहर गया। वहां एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर मजबूत शरीर पर रिझ गई। उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है, इसलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर ले। सदना को उस स्त्री की कुटिलता समझ में न आई। वह उसके अतिथि बन गए। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उनसे अपने प्रेम की बात कही। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उससे पतिव्रता रहने को कहा। स्त्री को लगा शायद पति के होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहे। वह चली गई और सोते हुए पति का गला काट लाई। सदना भयभीत हो गए। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से कह दिया कि इस यात्री को घर में जगह दी थी, चोरी की नीयत से इसने मेरे पति का गला काट दिया। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश जी ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि यह हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गांव में ना पहुंचते तो हत्या न होती। वह स्वयं को इसके लिए दोषी मानते थे, अतः वे मौन ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि यह आदमी अपराधी नहीं है, पर चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है। इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? राजा ने कहा, यदि वह प्रतिवाद नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, अन्यथा
अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला, इसे मृत्यु दंड मत दो, हाथ काटने का हुक्म दो। सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर यह दंड चुपचाप सहन कर लिया और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। सदना जब धाम के निकट पहुंचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई की सम्मान से आगवानी का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवानी को आया। सदना ने यह सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए, उन्हें सारी बात सुनाई। ठाकुर जी ने सदना से कहा कि तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताया था। तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई थी वह स्त्री बन गई। जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया उस स्त्री का पति पूर्व जन्म का कसाई बना था, जिसका वध कर गाय ने अपना बदला लिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ ना छोड़ा, इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया। मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शन से सदना जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, भक्त सदना की कथा हमें बताती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, भावना बनाई रखनी चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। वो किसी भी स्थिति किसी भी जगह हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान बंधन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।